हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लास्ट वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा टॉपिक था ए रेस टू एन और बी रेस टू एन को लेके, जहाँ पे प्लस माइनस के बहुत सारे केसेस बने थे, जहाँ पे एन एक बार इवन था और एन एक बार ऑड था। ओके, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। लगभग 21 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 10 क्वेश्चन हम लोग ने अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। तो बाकी के जो 11 क्वेश्चन बचे उनको हम आज देखेंगे। ओके, अच्छे से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा हुआ था। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा और आप रिवाइज करके आज के लेक्चर में आए होंगे। ओके, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे यार, क्वेश्चन को काट नहीं सकता, क्या पता क्वेश्चन ही निकल जाए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 7 रेस टू 6 n -6 रेस टू 6 n वेयर n इज एन इंटीजर और विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब मेरा n की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये एक इंटीजर है। n इज डिविजिबल बाय अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या बोला है? n इज एन इंटीजर। n इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। n एक पूर्णांक है। अब अगर n कोई एक नंबर है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी एक नंबर हो सकता है पॉजिटिव में। ओके, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की यहाँ पे दो वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, एक तो ऑड रख सकते हैं या फिर एक तो इवन रख सकते हैं, बस। क्योंकि n एक इंटीजर है, तो हमको ऑप्शन क्या दे हुए कि ये किससे डिवाइड्स, मतलब ये किससे डिविजिबल है? 13 से, 127 से, या 559 से, या इन सब से। तो जब भी इंटीजर का केस आए तो हमको इवन, मतलब इवन और ऑड, ये दोनों रख के चेक करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि पावर आपने देखी इवन और आपने इवन से सॉल्व किया, जो आंसर है उसको टिक मार के निकल गया, बिल्कुल भी नहीं। जब भी एन का केस आए तो हमको इवन और ऑड दोनों रख के देखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं यहीं पे लिखता हूँ मेरे एन की कौन सी दो वैल्यू बन सकती है, एक तो इवन या एक तो ऑड। ओके, तो फिर अब देखिए, मेरे n की वैल्यू तो पहले से इवन ही है, मतलब कि मेरा जो पावर है 7 रेस टू 6 n -6 रेस टू 6 n। अब मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूँ वो तो इवन ही बनने वाली है। तो इसमें से एक फैक्टर निकाल के लेते हैं हम लोग। क्या, कौन सा फैक्टर मिल जाएगा? 7 - 6 में से एक तो 7 + 6 मिलेगा और एक 7 - 6 मिलेगा। मतलब एक तो 13 मिलेगा या फिर एक तो 1 मिलेगा। तो मतलब ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल होगा। ये नंबर क्या है? ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। मतलब एक ऑप्शन ए तो हो गया कि हमारा आंसर है। अब बी और सी के बारे में देखते हैं कि बी और सी हमको मिलता है कि नहीं। अब हमने इवन वाला केस रख के देख लिया, क्योंकि मेरा पावर इवन है तो हमने इवन रख के देख लिया। अब बचता क्या हमारा? बचता है हमारा ऑड। ओके, तो बचता क्या हमारा? हमारा ऑड बचता है ना। तो इस 6 से इनको मैं क्या लिख सकता हूं? लाइक देखिए, इस 6n को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7³ रेस टू 2n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7³ रेस टू 2n। वेट, हम लोगों ने इवन का कर लिया ना, तो एक बार ऑड का भी निकाल के देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7², बाहर लिखा मैंने 3n। इवन का किया तो अब ऑड का निकाल के देखते हैं। फिर 6² रेस टू 3n क्या मिल जाएगा मेरे को? 49 रेस टू 3n -36 रेस टू 3n। अब अगर मेरा पावर ऑड हो तो एक फैक्टर कौन सा बनता है? 49 - 36 मेरा एक फैक्टर बनता है। तो जब मैं 49 में से 36 निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 13। देखो, 13 यहाँ भी आया, 13 यहाँ भी आया। मतलब अभी हमको और केसेस चेक करने इस 6 के ऊपर। तो इवन का तो एक की मतलब 6n के साथ हुआ ना। अभी इवन के लिए हम लोग 2n से रख के देखते हैं कि उसके लिए आंसर क्या आता है हम लोगों का। ओके, लाइक मैं 7² को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ 7³ रेस टू 2n। मतलब ये मेरा 7 रेस टू 6n -6 रेस टू 6n है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6³ रेस टू 2n। मतलब कि
7 क्यूब मेरा कितना होता है 343, ओके। ये रेस टू 2n माइनस 6 क्यूब कितना होता है मेरा 216 रेस टू 2n। अब इसमें से मेरे को दो फैक्टर मिल जाएगा ना, दो फैक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को 343 माइनस 216 और 343 प्लस 216, ओके। जब मैं 343 में से 216 निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मिल जाएगा 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, मतलब एक जगह मिल जाएगा 127 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6 3 9 4 1 5 3 2 5, मतलब 559। मतलब देखो 127 भी मिल गया और 559 भी मिल गया ना, तो मतलब ऑप्शन बी भी होगा और ऑप्शन सी भी होगा। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। देखिए हमने कितने केसेस किए, एक तो पहले इवन के साथ रखा, फिर एक ऑड के साथ रखा। अब इवन और ऑड में जब हम लोग को सेम नंबर मिला तो इससे तो काम नहीं बनने वाला था हम लोगों का। तो जब दोनों जगह आंसर सेम मिल गया तो ये तो बात नहीं बनती। इसके लिए हमने और केसेस को रख के देखा कि 6n किससे बनता है मेरा, ओके। देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि मतलब कि पावर में कुछ नंबर दिया हो और n की वैल्यू कोई इंटीजर दी हो, तो उसके लिए क्या करना, उसका सारे मल्टीपल्स देख लो, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, समझ रहे हो ना, मतलब कि उसके कितने मल्टीपल्स बन सकते हैं पावर के ऊपर। एक बार तो आप दो दो बना के देख सकते हो, या फिर पावर में 3 रख के देख सकते हो, या उसको खुद पावर में रख के देख सकते हो उसके फैक्टर्स को, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। जब भी इंटीजर बोला जाए और डिविजिबल पूछा जाए तो आपको इवन और ऑड के सारे फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा पावर में रख के, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, और ये क्वेश्चन ना मेरा 2019 के सीजीएल के प्री में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है मेरा 2⁻20 प्लस 1 is completely divisible by a whole number, which of the following is completely divisible by the same number। मतलब ये किसी एक होल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ओके। और फिर उसके बाद इनमें से कौन सा एक नंबर ऐसा है, मतलब कि इस ऑप्शन में ऐसी कौन सा एक संख्या है जो इसी होल नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगी। मतलब कि नीचे यही नंबर आएगा मेरा होल नंबर जो होगा, बट ये नंबर ऊपर वाला क्या आएगा जो उससे पूरी तरह डिविजिबल होगा। मतलब कि अगर ये दोनों सेम है तो ये ऊपर वाले का भी तो एक फैक्टर इसमें मिलना चाहिए ना, कॉमन सी बात है। अब इन चारों ऑप्शन में देख के ही मालूम पड़ रहा है कि मेरा ये होगा 2⁻60 प्लस 1। अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2⁻20 रेज़ टू क्यूब प्लस वेट, ये 2⁻60 और 1 की पावर हम लोग कितनी भी लिख सकते हैं ना, 1⁻60। अब मैंने क्या किया, मैंने 2⁻20 इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, 3 को बाहर लिया, फिर 1⁻20⁻3। अब इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा मेरा 2⁻20 प्लस 1 और एक, बस यही एक फैक्टर बनेगा मेरा। तो 2⁻20 प्लस 1 मेरे को यहाँ पे मिल गया ना, मतलब यही एक वो नंबर है जो उसी होल नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, 20⁻2020 प्लस 16⁻2020 माइनस 3⁻2020 माइनस 1, ओके। अब 1 के पावर में कुछ भी लगा दे हम लोग, तो यहाँ पे 2020 रिपीट हो रहा है तो मैंने भी क्या किया 2020 लगा दिया, ओके। अब ये किस नंबर से पूरी तरह भाग जाएगा, ये किस नंबर से पूरी तरह भाग जाएगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो ऊपर तो इवन नंबर है मेरा, ये देखिए इवन नंबर है। एक केस में करके दिखाता हूँ आपको, लाइक कि अगर मैं, वेट नेक्स्ट पेज लेता हूँ, ये क्या बोले 20⁻2020 प्लस 16⁻2020 माइनस 3⁻2020 माइनस 1⁻2020, ओके। अब अगर मैं इसको और इसको साथ में लेता हूँ, इसको और इसको साथ में लेता हूँ, तो देखिए क्या होता है। अगर मैं 20⁻20 प्लस 16⁻2020 माइनस कॉमन लिया, 3⁻2020 माइनस 1 माइनस कॉमन लिया तो प्लस 1⁻2020। अब ये देखिए, अब ये ऊपर मेरा इवन नंबर है और अंदर मेरा प्लस है,
ना। तो प्लस के साथ में अगर मेरा पावर इवन हो तो कोई फैक्टर नहीं बनाता मेरा। प्लस के साथ में अगर मेरा पावर इवन हो तो कोई फैक्टर नहीं बनाता, ना ही ए प्लस बी का और ना ही ए माइनस बी का। मतलब ये मेथड मेरा बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। ओके, तो कौन सा मेथड काम आएगा उसके अंदर? अब देखिए, हमने 20 और 16 का लिया था ना, तो अब हम लोग क्या लेंगे? हम लोग 20 और 3 का लेंगे और 16 और 1 का लेंगे। ओके, चलिए, तो 20 रेज टू 20 माइनस 3 रेज टू 20 प्लस 16 का पावर 2020 माइनस 1 रेज टू 2020। ओके, अब ये देखिए, अब ये पावर मेरा इवन है, ये पावर मेरा इवन है ना, तो और अंदर माइनस है, तो इवन पावर के साथ में दो फैक्टर बनते हैं मेरे। एक तो बन जाएगा एक तो 20 + 3 और एक 20 - 3। तो 20 - 3 कितना होता है? 17, और 20 + 3 होता है 23। प्लस इसमें भी दो फैक्टर बनेंगे, एक 16 एक 17 का, और एक 16 - 1 मतलब 15 का। अब मैंने क्या किया? मैंने 17 कॉमन निकाल लिया, तो 23 + 15 मतलब 17 × 38। अब देखिए, अब हम लोग को मिला है 17 × 38। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को भाग देता है? जो मतलब कि 17 का कोई एक फैक्टर यहाँ पे चाहिए, या 38 का कोई एक फैक्टर मेरे को इन चारों में से चाहिए। तो 38 का तो कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 8 के टेबल में देखिए, फैक्टर का सबसे पता लगाने का सिंपल रूल क्या है? आपको पास यहाँ पे 17 और यहाँ पे 38 है ना, आपको पता लगाना है कि इन दोनों का कौन सा फैक्टर यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मेरा 7 है, 7 के एंडिंग में क्या 7 बन सकता है? 7 1 7, 7 बन सकता है। चलो, ये मेरा बन सकता है एक 7, 7 3 21। चलो, 1 भी यूनिट डिजिट मेरे को मिल सकता है। 3 बन सकता है मेरा, 7 9 63, 3 भी बन सकता है, यहाँ भी 3 बन सकता है। ओके, तो 17 एक ऐसा नंबर है कि ये इन चारों में यूनिट डिजिट में 17 का कोई भी एक यूनिट डिजिट आ रहा है, तो चांसेस है कि कोई एक फैक्टर बने इसमें से। ओके, अब 38 का देखिए, 38 का कोई एक नंबर ऐसा है, मतलब कि 8 के टेबल में ऐसा कोई एक नंबर आता है जिसका यूनिट डिजिट 7 हो? नहीं आता। 1 आता है? बिल्कुल नहीं आता। 3 नहीं। 3 नहीं। तो मतलब 18 तो नहीं होगा, मतलब 38 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, सिर्फ 38 का जो एंडिंग डिजिट है 8, तो उसके टेबल में देखा क्या, उसके उसके टेबल में किसी नंबर के यूनिट डिजिट में इनमें से कोई एक नंबर आता है? अगर आता होता तो हम लोग को चेक करना पड़ता, बट नहीं आता। तो मैं 38 से कितना भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, बट इन चारों में से कुछ नंबर नहीं मिल रहे, तो एक ही नंबर मिल रहा है मेरे को 17। ओके, तो मतलब आंसर मेरा 17 है। तो मेरे को 17 का फैक्टर देखना है यहाँ पे, कि 17 मेरा किसको पूरी तरह से डिवाइड देगा, और वो यहाँ पे एक ही नंबर है 323 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं, तो 17 एकम 17 कितना बचता है? यहाँ पे बच जाएगा मेरा 15। तो 17 9 153, तो 19 मेरे को, मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या मिल गया मेरे को? इसका रिमाइंडर मिल गया 0। तो ये क्या, ये मतलब पूरी तरह से भाग जाएगा। 323 पूरी तरह से इस नंबर को भाग दे सकता है। ओके, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो वो भी देखते हैं, वो थोड़ा सा सिंपल है। ओके, इसको मिटा देता हूं। देखिए, 20 रेज टू 20 प्लस 16 रेज टू 20 माइनस 3 रेज टू 20 माइनस 1 रेज टू 20। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे जो मतलब कि एक मैंने इसका और इसका पेयर बनाया। ओके, तो इसका और इसका पेयर बनाया, तो क्या मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 20 प्लस में और 1 माइनस में, तो मतलब एक तो 21 का फैक्टर मिलेगा और एक 19 का फैक्टर मिलेगा, इनटू। ओके, और एक क्या मिल जाएगा मेरे को? और एक मेरे को मिल जाएगा प्लस, है ना? हाँ, और एक मेरे को मिल जाएगा 16 और 3 मतलब 19, और ओके 16 और 3 19 इंटू 16 माइनस 3 13। ये मेरे को मिल गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 19 को कॉमन निकाल लिया, तो 21 प्लस 13 मेरे को मिल गया, तो 19 इंटू कितना 34। अब ये देखिए,
अब यहाँ पे मेरे को कितना मिला, 19 इंटू 34 मिला है ना। अब मेरे को पता है कि मेरा 323 नंबर है, मतलब ये आंसर मेरे को चाहिए। तो 19 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू 2 34 को, और 19 इंटू 17 का मल्टीप्लीकेशन होता है 323। ओके, मतलब 323 को 19 भी पूरी तरह से भाग दे सकता है, समझे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ आपको पेयर बना के देखना था और कौन सा नंबर किसको पूरी तरह से भाग देता है। आप अगर इससे करते हो उसको, मतलब ये क्वेश्चन को, आपको 17 मिलता है, बस आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर 17 को पूरी तरह से भाग जाता है, मतलब 17 से भाग जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा और आंसर मिल जाएगा। आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर कोई पहला और लास्ट वाला पेयर बनाता है तो भी उसका आंसर यही आएगा, बस उसको फैक्टर क्या मिलेगा, 19 मिलेगा फैक्टर यहाँ पे। उसको क्या करना होगा, उसको 34 को तोड़ना होगा 17 और 2 में, तब उसका मल्टीप्लीकेशन 323, मतलब उसका आंसर मिलेगा। ओके, अगर उसका 19 भी आता है तो भी 323 को 19 पूरी तरह से भाग देगी, रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर 0 ही देता है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए अपने आप से और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, तब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ओके, तो मैं यहां पर ना टाइमर लगा देता हूं, तकरीबन 1 मिनट का। चलिए, यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइमर लगा दिया और आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिए कि देखते किसका आंसर क्या आता है। ओके, चलिए। ओके, तो टाइमर हमारा एंड हो गया है और इसका आंसर आएगा 0। जिसका जिसका भी 0 आया उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उसका आंसर 0 ही आएगा। देखिए 0 कैसे आएगा, अब इसका पावर क्या है, इसका सबका पावर है ऑड, और ऑड पावर के लिए मैंने एक रूल बताया था कि अगर किसी भी नंबर के पावर में ऑड हो तो उनके समेशन में एक उनके प्लस का फैक्टर बनता है, मतलब ए प्लस बी का फैक्टर बनेगा। अगर ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन का मेरा कोई है ऐसा नंबर, और अगर मेरे एन की पावर क्या है, ऑड है, तो ए प्लस बी का मेरा एक फैक्टर बनेगा। तो अगर सेम वही केस यहां पर हो, लाइक हम्म हाँ, अगर सेम केस वो यहाँ पर, मतलब ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन अगर कुछ है, तो उसका एक फैक्टर ये बनेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, कॉमन सेंस का बात था, इतना कोई टफ था नहीं। तो इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा मेरा, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, 7 6 13, 7 6 13 हुआ, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 0 3 कैरी 4 3 7, मतलब 70 मेरे को आ गया। तो 70 डिवाइडेड बाय 70, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मेरे को 0 ही मिलेगा। ओके, तो आई होप कि ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ टफ था नहीं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये है। तो इसमें से आंसर बताइए कि आप क्या होगा। ओके, तो
इसको सॉल्व करने के पहले ना तो आपको जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया ना, ये देखिए ये वाला, इसका एक और मेथड है जो मेथड इस टाइप के हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, जो मेथड इस टाइप के हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, तो वो मैं आपको बताता हूं इसका बेसिक। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, 16 रेज टू 11 प्लस 17 रेज टू 11 प्लस 18 रेज टू 11 प्लस 19 रेज टू 11, ओके, डिवाइडेड बाय 70, इज डिवाइडेड बाय 70। अब ये देखिए अगर मैं दो दो का पेयर बनाता हूँ, 16 रेज टू 11 प्लस 17 रेज टू 11, ओके, प्लस पेयर इसका नहीं बनेगा, पेयर बनेगा 16 और 19 का, 19 रेज टू 11 प्लस 17 रेज टू 11 प्लस 18 रेज टू 11 डिवाइडेड बाय 70। यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे को, 9 6 15 5 एक कैरी मतलब 35। 35 मतलब ये मेरा क्या नंबर है, ये देखिए ये मेरा कौन सा नंबर है, ये मेरा है ऑड, ये मेरा ऑड नंबर बनेगा क्योंकि इसके पावर में क्या है, एक ऑड पावर है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, कोई ऑड का फैक्टर आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि पावर क्या है मेरा ऑड है ना, तो ऑड पावर का आंसर क्या आएगा मेरा, ऑड ही आएगा। तो 35 तो इसका एक फैक्टर बनेगा क्योंकि a प्लस बी है ना, मतलब 16 प्लस 19 35, बट इसके आंसर में एक ऑड फैक्टर भी इसके साथ में रहेगा, 35 इंटू सम ऑड फैक्टर। जैसे कि अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखता हूं तो ये a प्लस बी है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मेरे को मिलता है ना, तो ये मेरा एक ऑड फैक्टर ही होता है, कभी भी आप कैलकुलेट करके देख लो, ये मेरा एक ऑड फैक्टर ही बनता है। उसी हिसाब से यहाँ पे 17 और 18 कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, तो 35 इंटू ऑड, 35 इंटू ऑड, कोई नंबर कितना हो जाएगा, ऑड मेरे को मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 35 कॉमन निकाल लेता हूँ, मैंने 35 क्या क्या कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 70, मैंने 35 कॉमन निकाल लिया, तो ऑड प्लस ऑड डिवाइडेड बाय 70 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मेरे को, 35 इंटू ऑड प्लस ऑड कितना होता है, इवन होता है, ये मैंने आपको रिलेशन लास्ट लेक्चर में सिखा दिया। अगर प्रैक्टिकली करके देखना है तो 3 + 3 जोड़ के देख लो, 6 आता है इवन नंबर, डिवाइडेड बाय 70। अब इवन में मेरा एक दो नंबर तो छुपा होगा ही ना, अब मैं इवन का कौन सा भी नंबर ले लूँ, लाइक मैंने 14 लिया तो भी 2 इंटू 7, 28 लिया तो 2 इंटू 14, मतलब इवन में एक दो नंबर छुपा ही होता है, तो यहाँ पर भी इवन नंबर में एक दो नंबर छुपा ही होगा, तो 35 इंटू 2 और ये जो इवन नंबर बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 70, तो 35 इंटू 2 कितना होगा, 70 इंटू इवन डिवाइडेड बाय 70, तो 70 से 70 गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, 0, ये इसका रिमाइंडर है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का बेसिक अच्छे से समझा होगा, इतना कुछ टफ था नहीं, हम लोग यही सेम कंसेप्ट अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है मेरे को, 83 रेज टू 17। अब यहाँ पे देखिए ना, मैं डायरेक्ट पेयर बनाता हूँ यहाँ पे, इसका और इसका पेयर, इसका और इसका पेयर, तो -52 रेज टू 17 प्लस 84 रेज टू 17 माइनस 53 रेज टू 17 डिवाइडेड बाय 62। तो ये भी ऑड नंबर है मेरा, ये भी क्या है मेरा ऑड नंबर है ना, पावर मेरा ऑड है, और ये भी मेरा क्या ऑड नंबर बनेगा क्योंकि पावर मेरा ऑड है ना, तो इसका एक फैक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को, a माइनस बी का, इसका एक फैक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को, a माइनस बी का, तो 83 माइनस 52 समथिंग ऑड, क्योंकि ऑड नंबर ही बनेगा तो कोई ऑड फैक्टर तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ही इसके, फिर 84 माइनस 53 समथिंग ऑड, समथिंग ऑड इज डिवाइडेड बाय 62। ओके, तो ये मेरा कितना होता है, ये मेरा होता है 31 इंटू ऑड प्लस 31 इंटू ऑड। अब गलती से भी ना इस ऑड को और इस ऑड को कॉमन मत निकाल लेना आप लोग,
कुछ कुछ होशियार लोग रहेंगे जो लोग ऐसा मतलब कि करते रहेंगे, सर अगर हम लोग इस ऑड को कॉमन निकाल ले तो 31 प्लस 31 हम लोग को 62 मिल जाएगा, और 62 नीचे भी है 62 ऊपर भी है, तो रिमाइंडर 0। ये आंसर राइट देगा, बट ये मेथड नहीं हो, क्योंकि वो ऑड नंबर कौन सा है हमको पता नहीं है ना, वो क्योंकि वो ऑड नंबर है कौन सा। अगर पता होता तो ठीक भी है, बट वो ऑड नंबर कौन सा, लाइक अगर यहाँ पे एक ऑड 7 हुआ, एक ऑड मेरा कितना हुआ 3 हुआ, तो आप 7 और 3 को तो कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 7 और 3 बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे 31 इंटू 7 प्लस 31 इंटू 3 हुआ समझ लो, मान लो, तो इसको तो आप कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर ही है बट अलग अलग है। तो वही सेम केस यहाँ पर है तो ये ऑड नंबर ही बट अलग अलग है। ओके, अरे यार, फिर से वही, शाह, इसको मिटा देता हूं मैं। ये स्लाइड से निकाला ना, इसके लिए ऐसा होता है इसके अंदर। ये देखो देखो छुपा हुआ है अंदर ये। ओके, चलो कोई नहीं, वापस मिल गया हम लोग को जो गायब हुआ था। देखो, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 31 इंटू ऑड, तो पिछला वाला समझा था ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो गायब हो गया, तो कोई बात नहीं। तो 31 इंटू ऑड, तो ऑड को हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते, हम लोग केवल किसको कॉमन निकाल सकते हैं, 31 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 31 इंटू ऑड प्लस ऑड कितना होता है मेरा, इवन होता है, इवन डिवाइड बाय 62। अब इस इवन के अंदर एक टू तो छुपा हुआ रहेगा ही ना मेरा, तो 31 इंटू टू इंटू जो इवन नंबर बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 62, मतलब 62 डिवाइडेड बाय 62 इंटू सम इवन नंबर। तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, रिमाइंडर मिल जाएगा 0 मेरा रिमाइंडर, क्योंकि ऊपर में 62 का फैक्टर ही छुपा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 0। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझा आपको। इसकी जो पीडीएफ है ना, जिससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, मैं अपलोड करवा दूंगा, और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल में भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्यूशन क्या बोला गया, 119:37 माइनस 18:37 प्लस 103:37 माइनस 16:68:37 डिवाइडेड बाय 37। तो सबसे कॉमन बात, अगर कोई नॉर्मल से लड़का है वो सॉल्व करने बैठा है, तो सबसे पहले उसका ध्यान क्या जाएगा, मैं इन दोनों का फैक्टर बनाता हूं मैं। ओके, वो अगर इन दोनों का फैक्टर बनाता है तो पहले क्या में मिल जाएगा उसको नंबर, पहले उसको मिल जाएगा ऊपर, उसको मिल जाएगा 39, क्योंकि 119 माइनस 80 कितना मिलता है 39, 9 ये और 11 में से 8 गया 3, प्लस मतलब समथिंग ऑड इंटू समथिंग ऑड प्लस, तो 103 माइनस 68, अगर 68 में से मैं 103 निकालता हूं, अगर मैं 103 में से 68 निकालता हूं, तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 39। ओके, इंटू समथिंग ऑड, बट वेट 39 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 35 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 35 इंटू समथिंग ऑड मेरे को मिल जाएगा। ओके, अब देखिए ना 39 और 35, इन दोनों में से कोई भी मेरा 37 का मल्टीपल तो कभी नहीं देगा मेरे को, मैं उसमें कितना भी नंबर मल्टीप्लाई कर लूँ, चाहे मैं उसके अंदर कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को 37 का मल्टीपल तो नहीं ला के देगा वो, क्योंकि 37 के हर मल्टीपल पे 37 का गैप होगा, और यहाँ पे 39 है। अब इसमें मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो उसके हर मल्टीपल पे 39 का गैप होगा ना, तो 37 का मल्टीपल तो मुझको मिलने से रहा, मतलब ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी गलत है, ये रिलेशन नहीं बनेगा। तो मुझको क्या करना है, मुझको कुछ दूसरा ट्राई करना है। अरे यार, मुझको कुछ दूसरा ट्राई करना है, मैं ये नहीं बना सकता उसके अंदर। ओके, ओके, तो अब तो मैं किसका किसका पेयर बनाऊं, जब इन दोनों का पेयर नहीं बन सकता तो जाहिर सी बात है मैं दूसरे नंबर से पेयर ट्राई करूंगा। तो मैंने इसका और इसका पेयर अब बनाया।
ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसका और इसका पेयर बनाया, फिर इसका और इसका पेयर बनाया। तो पेयर बना तो बना कैसे, 119 रेस टू 37 प्लस 103 रेस टू 37 माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया 80 रेस टू 37 प्लस 68 रेस टू 37। अब ये जो बीच का स्टेप है माइनस कॉमन निकालना ना, इसके लिए कोई बोलना मत ये स्टेप कहाँ गया। अब इतना तो पढ़ लिया कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो 119 प्लस 103 कितना होता है मेरा, 9 3 12, 1 कैरी 2 और 2 1 1 2 मतलब 222। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 222 इंटू समथिंग ऑड माइनस 80 इंटू 60 कितना होता है, ये 8 है यहाँ पे, 8 6 14 इंटू समथिंग ऑड। ओके, डिवाइडेड बाय 37। और ये जो 37 है ये बहुत ही अच्छा नंबर है। 37 क्या है मेरा, बहुत ही अच्छा नंबर है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं 37 इंटू 3 करता हूँ तो मुझको मिलता है 111 ट्रिपल वन मिलता है। और अगर मैं 37 इंटू 27 करता हूँ तो मुझको मिलता है 999। तो मुझको कितना मिलता है, 999 मिलता है। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब तो ये मेरा क्या है, 37 एक बहुत ही खास नंबर है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आएगा, और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं 37 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा मेरे को, 37 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ मुझको आता है 148, 7 चौक 28, 2 कैरी 4 3 12 और 2 14, 148। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और 222 जब मैं 37 में 3 का मल्टीप्लाई करता तो 111 आता है। जब मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 222 आएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो 37 इंटू 6 कितना होता है मेरा, 222 होता है, इंटू समथिंग ऑड माइनस 148 क्या होता है मेरा, 37 इंटू 4 इंटू समथिंग, और जो नंबर बचा मैंने बस इनको ही एक्सपांड किया है, डिवाइडेड बाय 37। अब ये देखिए, मेरा जो ये नंबर है ये भी 37 का पूरा फैक्टर है, मतलब ये भी जाएगा 37 से, और ये भी मेरा 37 का पूरा फैक्टर है, तो ये भी 37 से डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा मेरे को, मेरा को रिमाइंडर मिल जाएगा 0। मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 0। माय रिमाइंडर मतलब मेरा आंसर। ओके, तो सो इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के ऊपर अगर कुछ डाउट नहीं होगा ना आपको, तो इसको एक ब्रैकेट बना के लिख लो। ओके, 37 इंटू 6 कितना होता है मेरा, 222 होता है। ये भी लिख लो यहाँ पे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग तब तक सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, सॉल्व हुआ, वीडियो को पॉज किया होगा तो। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है मेरा, 1:23 प्लस 2:23 प्लस 3:23 अप टू कहाँ तक गया, 70:23 तक गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, डिवाइडेड बाय 71। वेट, जरा यहाँ पे ना जगह बना लेता हूँ अपने लिखने के लिए। हाँ, ये नंबर ना थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, बताता हूँ अभी ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए क्या मिल जाएगा मेरे को, 1:23 प्लस 2:23 प्लस 3:23 अप टू ये कहाँ तक गया है, ये मेरा गया है 70:23 तक। ओके, अब इसको जोड़ने पर रिमाइंडर कितना आएगा। अब ये देखिए, अब कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले और लास्ट वाले नंबर का पेयर बनाइए। 70 के पहले यहाँ पे क्या होगा, 69:23 होगा ना, तो 2 और 69 का पेयर बनाइए। अब इसके पहले कितना होगा, 67:23 होगा, तो 3 इंटू 67 का पेयर बनाइए। यहाँ पे क्या होगा, 4:23, और यहाँ पे कितना होगा, 66:23। तो इसका और इसका पेयर बनाइए। वेट, यहाँ पे 68 होगा, 67 यहाँ पे होगा। ओके, तो इसका इसका पेयर बनाइए, कितना मिल जाएगा, मतलब ये मतलब कि अगर मैं 1:23
प्लस 17 रेस टू 23 का एक पेयर बनता है मेरा, प्लस 2 रेस टू 23 प्लस 69 रेस टू 23 का एक पेयर बनता है मेरा। ओके, प्लस फिर उसके बाद किसका बनता है 3 रेस टू 23 प्लस 70 नहीं प्लस 68 रेस टू 23 का एक पेयर बनता है मेरा। तो ये मेरा क्या इवन नंबर है ना, मतलब एक भी पेयर एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, एक भी पेयर एक्स्ट्रा नहीं बचने वाला है, मतलब कोई भी एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचने वाला। 35 पेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे, जब 35 पेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे तो कोई भी एक पेयर मेरा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। समझ गया ना आप? तो मुझको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट पेयर क्या होगा मेरा 35 रेस टू 23 प्लस 36 रेस टू 23, ये मेरा लास्ट पेयर होगा डिवाइडेड बाय 71। अब सबका एक फैक्टर तो 71 मिलेगा, 70 प्लस 1 71, 69 प्लस 2 71, 68 प्लस 3 71, 36 प्लस 35 71, मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा 71 से डिवाइड होगा। तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा मेरे को रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे क्या है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, मतलब कि 70 है ना, ये एक इवन नंबर है, मतलब परफेक्ट पेयर बनेंगे यहाँ पे, कोई भी एक नंबर एक्स्ट्रा बचेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर लेता हूँ और आपको मैं बोलता हूँ दो नंबर की जोड़ी बनाओ, तो यहाँ पे जोड़ी पूरी 4 जोड़ी बन जाएगी, बट एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। अगर मैं वहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर लेता हूँ और बोलता हूँ दो नंबर की जोड़ी बनाओ, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो देखिए एक नंबर एक्स्ट्रा बच गया ना, एक एक नंबर एक्स्ट्रा बच गया ना। तो ये वही है, जब इवन नंबर ऑफ पेयर्स होगा और मतलब फर्स्ट और एंड को जोड़ने पे रिमाइंडर मतलब वो नीचे से डिविजिबल हो रहा है तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर एक भी नंबर बच रहा है तो उसका रिमाइंडर 0 आने के चांसेस होंगे, बट वो 0 तो नहीं होगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने से पहले ना हम लोग एक ऑड नंबर ऑफ पेयर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है मेरा 1 रेस टू 99 प्लस 2 रेस टू 99 प्लस 3 रेस टू 99 प्लस अप टू कहां तक गया ये 99 रेस टू 99 इज डिविजिबल बाय 100। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरा एंडिंग का पेयर इसके पहले कितना होगा 98 होगा, 98 रेस टू 99 ये वाला प्लस 97 रेस टू 99 ये इसका पेयर, मतलब कि मेरा जो भी होगा मतलब 100 का सम तो बनेगा ही बनेगा, पहले और एंडिंग को मिलाऊंगा तो। ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है, ओके, तो ऐसा कौन से संख्या है जो पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये मेरा एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो परफेक्ट दो नंबर का पेयर बनाएगा नहीं बिल्कुल भी, तो बीच में एक नंबर बचेगा, तो वो नंबर पता कैसे लगाया जाता है 99 एंडिंग नंबर, मतलब ये लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से जोड़िए, फिर उसके बाद में उसको 2 से डिवाइड करिए, उसका एवरेज निकालिए, तो कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा ना, 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50, तो नंबर यहाँ पे कितना बच जाएगा 50 रेस टू 99 डिवाइड बाय 100। अब इसको डिवाइड करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अब ये देखिए 50 रेस टू 99 का मतलब क्या है, 50 रेस टू 99 का मतलब है कि मैं 50 को 99 बार लिख सकता हूँ। मैं 50 को कितनी बार लिख सकता हूँ, मैं 50 को 99 बार लिख सकता हूँ, कितनी बार 99 बार, 99 बार में लिख सकता हूँ। क्या अब 100, तो क्या ये ऊपर वाला नंबर 100 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं एक जीरो को एक जीरो से एक जीरो को एक जीरो से काट देता हूँ तो ये नंबर पूरी तरह 100 से डिवाइड होगा। समझा आपको, ये नंबर क्या है, नंबर पूरी तरह 100 से डिवाइड होगा। और अगर ऊपर आपको 100 का मल्टीपल ही चाहिए, अब इसका रिमाइंडर तो हमको 0 मिल गया, क्योंकि ऊपर भी 100 का फैक्टर बन रहा था। अब 100 का फैक्टर देखिए मैं कहां से निकालता हूँ, इसको मैं 2 × 25 लिख सकता हूँ, इस 50 को भी मैं 2 × 25 लिख सकता हूँ ना, तो ये 50 × 2 और ये 2 कितना हो गया मेरा 100 × 25, और बाकी का जो नंबर लिखा है वो लिख देना। तो 100 का एक फैक्टर बन गया और यहाँ पे 100 मतलब रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 0 आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझा होगा। तो इसके बाद ना एक क्वेश्चन और है, जब एसएससी बना था ना तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है 1997 का, तो हम लोग वो वाला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो वाला क्वेश्चन क्या था मेरा, 1:1997 प्लस 2:1997 प्लस 3:1997 अप टू ये कहाँ तक गया है, 1997 ये तब का क्वेश्चन है जब एसएससी पहली बार बना था और इसको डिवाइड किया गया है 1998 से। ओके, तो ये इतना जूना क्वेश्चन है बट आज भी अच्छा खासा दम रखता है। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा मतलब कि एकदम डीपली नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1998 आ रहा है, बट नंबर क्या है मेरा, ऑड है, तो बीच में कोई एक नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, तो वही नंबर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। तो वो पेयर कैसे निकालते हैं हम लोग, 1997 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा, 1998 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 999। ओके, 9 9 18 9 9 18 9 9 18 मतलब 1999। अभी देखिए, अभी इतना सॉल्व करने से अच्छा है कि आप लास्ट वाले नंबर को ही 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन सेंस की बात है, आप ये भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 999 मेरे को नंबर मिल जाएगा, पावर में कितना, 1997 डिवाइडेड बाय 1998। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 999 इंटू 999 रेस टू 1996, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, मैंने एक पावर को बाहर निकाल दिया, 998। तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 2 पर जाएगा, तो मैंने डिवाइड किससे किया, मैंने 999 से डिवाइड किया। इसको याद रखना, क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन नहीं निकालते, हम लोग इसके अंदर रिमाइंडर लिखते हैं, तो ऐसे हम लोग काट नहीं सकते, जिससे भी काटते उससे आगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया अच्छे से। ओके, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 999 99 रेस टू 6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर एक ऑड नंबर है 99, और जब भी मैं किसी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर आता है हमेशा 1। उसका रिमाइंडर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। अगर एग्जांपल के लिए देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर इतनी सी भी शंका मन में सर इसके पावर में तो इवन नंबर है, तो क्या ये इवन बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं 9 के स्क्वायर को मतलब 81 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा मेरा रिमाइंडर ना। तो अगर मैं किसी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। बट मैंने इसको पहले ही 99 से एक बार काट चुका हूं ना, तो ये 999 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ओरिजिनल रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 999, मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर होगा 999, मेरा राइट आंसर होगा। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। उसके अंदर मेन चीज समझने को क्या थी, एक तो ये वाला स्टेप, उसके बाद 99 से जब डिवाइड किया इसके नीचे वाले को, तो उसको याद रखो कि मेरे को उसको मल्टीप्लाई भी करने आ गया। जब भी आप एग्जाम में ऐसा काम अगर करते हो ना, तो उस नंबर को एक सर्कल में डाल दो ताकि आपको याद रहे। मैं तो यही मतलब ट्रिक फॉलो करता हूँ, जब भी मैं अगर किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो मैं उसको ऐसे साइड में ना सर्कल में डाल कर रख देता हूँ उसके पास में ही, ताकि जब मेरे को आंसर मिले तो वो नंबर में वहां पे मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, तो ये आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल ट्रिक बना के, ताकि आपको याद रहे कि नंबर छूटे नहीं। और वहां पे ऑप्शन में ना 1 भी दिया होगा, तो कि जो बच्चे रहेंगे ना गधे जैसे, वो लोग टिक मार देंगे 1 को, बट आंसर क्या होगा, 1999। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये है 1:7 प्लस 2:7 प्लस 3:7 प्लस ये कहां तक गया मेरा, 100:7 तक गया है, डिवाइडेड बाय 202। अब देखिए ऊपर मेरे को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 101 मिल रहा है ना, मतलब कि अगर मैं सिर्फ एक को लिखता हूँ, 100:7 प्लस 1:7 प्लस 2:7, यहाँ पे कितना होगा, 99:7 होगा ना, प्लस 99:7। ये कहां तक जाएगा मेरा, ये मेरा जाएगा एकदम एंडिंग तक, कहां तक जाएगा मेरा, 50 प्लस 51 मतलब 50:7 प्लस 51:7 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 202। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे ये 101 101 101 बन रहा है ना, तो ये कितनी बार बन रहा है, ये 50 बार बन रहा है, मतलब
101 इंटू 50 टाइम्स 101 क्या है मेरा 50 टाइम्स और 50 मेरा क्या है। अब ये देखिए इसको जोड़ने पे तो कोई एक ऑड नंबर मेरे को आएगा, मतलब कोई ऑड मल्टीपल। इसको जोड़ने पे क्या आएगा, कोई ऑड मल्टीपल आएगा, और इसको जोड़ने पे क्या आएगा मेरा, कोई ऑड मल्टीपल मिलेगा मेरे को। ओके, तो ऑड मल्टीपल्स को मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, कितने पेयर बन रहे हैं, एक दो, ये कहां तक गया 50 तक गया, मतलब 50 पेयर बन रहे हैं ना। और अगर मैं ऑड को 50 बार जोड़ूंगा मतलब ऑड इंटू 50, मतलब ऑड इंटू 50 कर रहा हूं मैं। और जब मैं किसी ऑड का इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा मेरा, इवन नंबर बन जाएगा ना। तो 101 इंटू क्या आएगा मेरा, इवन आएगा। फिर से देखिए मैंने सबका पेयर बनाया 100 और 1 का, 2 और 99 का, 50 और 51 का, तो 100 नंबर है। पेयर कितना बनेगा इसका, आधा, मतलब 50 पेयर बनेगा। अब इसको जोड़ने पे कि ऑड पावर है ना, तो क्या कोई ऑड नंबर मेरे को मिलेगा ना यहाँ पे, जब मेरे को ऑड फैक्टर मिलेगा। बट मैं ऑड फैक्टर को कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 50 बार ना, 50 पेयर बन रहे मेरे। तो जब मैं ऑड को 50 बार जोड़ूंगा, मतलब 50 से मल्टीप्लाई होता है वो, तो वो कोई इवन नंबर मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑड को 50 बार जोड़ा है। तो जब इवन नंबर मिलेगा तो इवन नंबर डिवाइड बाय 202, और अगर मेरा इवन नंबर है तो 101, इवन में एक 2 तो छुपा ही होगा मेरा ना, डिवाइडेड बाय 202। तो ये 202 का फैक्टर बन गया ना, 202 इंटू इवन डिवाइडेड बाय 202, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर मेरा आ गया 0। तो इसको देख के घबरा मत जाना, अगर 101 दिया हुआ है और उसका कोई भी मल्टीपल है ऊपर, उसका अगर ऊपर कोई मल्टीपल है, अगर इवन में वो आ रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पे 202 दिया होता, 404 दिया होता, 808 दिया होता, अगर गलती से यहाँ पे 303 आता, 707 आता, फिर 909 आता, तो ये काम नहीं करता आपको, तो आपको कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ता रिमाइंडर निकालने का। ओके, बट 202 दिया होता जो 101 का मतलब कि इवन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन था ना, तो आप इससे काम कर सकते हो। अगर इन मतलब कि 202 की जगह अगर 404 आता, 808 आता है ना, तो इसका आंसर रिमाइंडर क्या आता है, इसका रिमाइंडर 0 ही आता है, इसका रिमाइंडर। ओके, इसका रिमाइंडर क्या आता है, इसका रिमाइंडर 0 ही आता। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 64 रेस टू 2x और 6 रेस टू 4x। 64, अरे 64 रेस टू 2x माइनस 6 रेस टू 4x, ये क्या हो रहा है, 6 रेस टू 4x। तो आखिरी दो अंक क्या होंगे, आखिरी के लास्ट के 2 डिजिट्स इसमें से क्या होंगे। ओके, तो पहले तो मेरे को इनकी पावर को सेम सेम करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर कैलकुलेशन मेरे को इजी करनी है, मेरे को इसके लास्ट 2 डिजिट्स निकालने हैं। तो 64 रेस टू 2x दिया हुआ है, तो मैं इसको 6 स्क्वायर रेस टू 2x भी लिख सकता हूँ ना। तो 64 रेस टू 2x माइनस 6 स्क्वायर कितना होता है 36 रेस टू 2x। अब इनका पावर क्या हो गया, सेम हो गया। और ऊपर क्या है मेरा, इवन नंबर है, मतलब 2 का मल्टीपल है, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो 64 प्लस 36 और एक 64 माइनस 36। ओके, तो मुझको दो दो फैक्टर मिल गए, 64 और 36 को जोड़ूंगा तो 100 आएगा, और 64 में से 36 को निकालूंगा तो मतलब कि 64 माइनस 36, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया मतलब 28। अब ये देखिए, अब यहाँ पे कितना भी नंबर हो, ये 28 है, अब यहाँ पे और नंबर्स भी आएंगे जो लिखे नहीं, मतलब ये दोनों उसके फैक्टर्स होंगे। अब कितना भी नंबर आ जाए, लेकिन उसके एंडिंग का तो दो नंबर मेरा डबल जीरो ही रहेगा ना। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 330, मतलब 33 और 77, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 33 77 जीरो, मतलब एंडिंग का नंबर तो डबल जीरो ही है ना। तो जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ है वो, तो उसके एंडिंग में तो डबल जीरो ही बनने वाला है मेरा, जाहिर सी बात है, 2 जीरो से कम तो बनेगा नहीं। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, डबल जीरो होंगे। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट सो मच टफ क्वेश्चन। हमने टफ क्वेश्चन पीछे ही देख लिए, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे रिमाइंडर निकालने वाले जो कि मुश्किल बन सकते थे। ओके, तो अब सिंपल क्वेश्चन ही बचे, 2 रेस टू 6n माइनस 4 रेस टू 2n। अब यहाँ पे मेन स्टेटमेंट क्या दिया, n एक प्राकृतिक संख्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर है, तो इवन और ऑड
से परे रखे रखिए, मतलब कि इसी पावर में n रखिए उसको। ओके, तो मैंने पावर में n रखा, तो 2 रेस टू 6 कितना होता है मेरा, 2 रेस टू 6 मेरा होता है 64, और 4 का स्क्वायर होता है मेरा 16। ओके, तो ये 64 रेस टू n माइनस 16 रेस टू n। अब अगर ये मेरा n है, अब अगर मेरा ये इवन हुआ n के वैल्यू, तो मेरे को दो फैक्टर मिलेंगे, एक तो 16 4 रेस टू माइनस 16, और एक 64 प्लस 16। और अगर ये मेरा ऑड हुआ, ये मेरा इवन के लिए है और ये मेरा ऑड के लिए। ओके, तो अगर ये मेरा ऑड नंबर होता है तो 64 माइनस 16 ही मेरे को एक फैक्टर मिलेगा। ओके, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो 64 माइनस 16 कितना होता है, ये मेरा होता है 14 में से 6 गया 8, 5 में से मतलब 48 इंटू, और ये में मेरा कितना होता है 6 4 10 1 कैरी, 6 7 8 मतलब ये 80 होता है, और इसका मतलब कितना होता है 48 होता है। ओके, तो ये देखिए 48 यहाँ 48 यहाँ, क्या होता है मेरा कॉमन रिपीट हो रहा है, मतलब ये 48 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ओके, जब भी बोले कि n मेरा एक इंटीजर है, n मेरा एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, n मेरा एक पूर्णांक है, तो उसको इवन और ऑड से परे रखना, मतलब कि उसके अंदर एक बार आपको इवन लेके भी उसको सॉल्व करना और एक बार ऑड लेके भी सॉल्व करना है उसको। ओके, तभी आपका आंसर राइट आएगा। तो अगर मैं इवन लेके सॉल्व करता हूँ, इवन सही से लिख देता हूँ, इवन लेके सॉल्व करता हूँ तो 64 माइनस 16 एक फैक्टर बनेगा, और 64 प्लस 16 मेरा एक फैक्टर बनेगा, और जब मैं ऑड लेता हूँ 64 माइनस 16 ही मेरा एक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे 48 यहाँ भी आ रहा है और 48 यहाँ भी आ रहा है। ओके, तो 48 मेरा इसका मतलब कि इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है क्या, 48, चाहे मेरा एन इवन हो या ऑड हो। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4 ये किससे पूरी तरह से भाग जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन देखने के बाद ना डरना तो बिल्कुल नहीं मत कि सर क्वेश्चन में a और b लिखा हुआ है, नंबर तो दिया ही नहीं है। ओके, अब ये क्या, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा याद रखना, बी केयरफुल, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि ये ऑड नंबर है, एक ये हिंट दिया हुआ है। ओके, तो इसी को लेके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब डरना मत सर, नंबर क्वेश्चन में तो ए बी दिया हुआ है और आंसर में नंबर दिया हुआ है, कोई डरने की बात नहीं, हम लोग इसमें से आंसर निकालेंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर रेस टू होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का पावर बी स्क्वायर रेस टू स्क्वायर। ओके, तो फिर इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है और पावर मेरा इवन है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी, और इसको ए प्लस बी, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो जगह शायद से कम पड़ जाए, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी। ओके, ये हमको मिला था। अब ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑड नंबर है, तो ऑड का स्क्वायर, क्योंकि हमको बोला गया है कि ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर्स, बोथ आर ऑड नंबर्स ना, ये हमको बोला गया है। ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा होता है ऑड का स्क्वायर इंटू ऑड प्लस ऑड इंटू ऑड माइनस ऑड। ओके, तो अगर मैं ऑड स्क्वायर करूंगा तो ऑड ही आएगा, और ऑड स्क्वायर फिर से ऑड का स्क्वायर करूंगा तो ऑड नंबर ही आएगा। तो अगर मैं ऑड को ऑड में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, इवन, इनटू ऑड को ऑड में जोड़ूंगा तो इवन बन जाएगा, इनटू अगर ऑड में से ऑड घटाऊंगा तो भी क्या मिलेगा मेरे को, इवन नंबर ही मिलेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इवन का क्यूब, ये मेरा क्या बन जाएगा, इवन का क्यूब बन जाएगा। और हर इवन में एक दो नंबर छुपा हुआ ही होता है, हर इवन में एक दो नंबर छुपा हुआ ही होता है। तो मैंने उस इवन की जगह मतलब 2 इंटू इवन, क्योंकि दो नंबर तो छुपा हुआ ही है ना, तो एक इवन का क्यूब यहाँ पे इंटू दो का क्यूब यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, इवन का क्यूब इंटू 8। तो मतलब ये संख्या किससे हमेशा डिविजिबल होगी, ये संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगी। मतलब जो मेरा 8 रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 है, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, जहां पर मेरे को रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और मेरा जो ए और बी है वो क्या है, मेरे ऑड नंबर्स है, क्या है, मेरे ऑड नंबर्स है वो। और
मतलब कि मेरी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या, हिंदी वालों के लिए। अब देखिए मैथ्स में ना इतना तो इंग्लिश आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आपको ऑड स्क्वायर मतलब विषम का वर्ग, विषम का धन, विषम का वर्ग लिख के नहीं बता सकता, क्योंकि अब इससे ज्यादा हिंदी अगर कोई बोलेगा तो मतलब कि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और ये आज का टाइम है, तो इतना ज्यादा डीप हिंदी तो पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। मतलब एग्जाम अगर क्लियर भी कर लोगे तो कहीं जाके इंटरव्यू में आप रुक ही जाओगे। ओके, तो इतना आपको तो लेके चलना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और ये आई थिंक 95% बच्चों लोगों के साथ एडजस्ट होता ही है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? इसका ऑप्शन सी परम सत्य बन जाएगा। ओके, तो अब तक हमने लगभग 60 क्वेश्चन तो देख चुका है, मिनिमम 60 क्वेश्चन, 60 तो 50 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही चुके हैं अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को याद नहीं क्योंकि कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। तो फिर जब हम लोग नेक्स्ट टाइम अब मिलेंगे ना, आप ना इसका रिवीजन करके आना अच्छे से, जो भी हमने आज किया है अभी तक। हमने अभी तक जो भी किया है ना उसका अच्छे से रिवीजन करके आना। उसका रिवीजन करने के बाद हम लोग अगले टाइम शुरू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी। क्या शुरू करने वाले? डिविजिबिलिटी के रूल्स, मतलब इसके विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम ये हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, मतलब शुरू करने वाले, सॉल्व नहीं। तो आपको वहां पे अच्छे से सबके नियम बता जाएंगे, एक के, दो के, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 17, 37, 19, 19 इसके पहले ही आएगा, 17, 18, 19, फिर 37, इसमें से 7, 11, 13, 17, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जिनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो इन सब के नियम मैं आपको बताऊंगा जब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और अच्छे से इन सब के नियम्स को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर में आओगे, क्योंकि ये वीडियोस रिकॉर्डेड है, ओके, तो कंटिन्यू देखने की ना कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि अगर आपको आज ये प्लेलिस्ट मालूम पड़ते और आपने सोचा कि आज नंबर सिस्टम के 16 लेक्चर्स हैं तो मैं 16 के 16 बैठ के खत्म ही कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक दिन में एक लेक्चर बस, एक दिन में एक लेक्चर, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा करने की कोशिश गए, मतलब मैक्स टू मैक्स दो ले सकते हो, मतलब दो लेक्चर ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा लिया तो ना आपका पढ़ के फायदा है ना मेरा फिर पढ़ा के फायदा है आपको। बाकी बच्चों के लिए फायदेमंद होगा बट आपके लिए नहीं होगा फिर वो। तो मैक्स में जितना भी लेक्चर लो उसका तो रिवीजन कर सको उतना ही लेक्चर लो आप। तो मैं तो बोलूंगा आप एक दिन में एक ही लेक्चर लो और उसी का रिवीजन मारो, तब नेक्स्ट डे अगला लेक्चर लेना। ओके, और ये मैक्स पूरा का पूरा है, जो भी है ये पूरा है जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच मतलब कि इसमें से आपको कम से कम 95% कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कवर होंगे किसी भी एग्जाम के। 95% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर कवर होंगे। अब 5% तो एक्सेप्शनल है कि वो एग्जाम वाले बाहर से देंगे ही देंगे ताकि आपका वो टाइम खा सके। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन ना यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, 6 अप टू ये गया मेरा 64 टाइम्स तक, कितना 64 टाइम्स तक, और बोला है कि इसको ना मुझे 17 से डिवाइड करना है और पता करना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अब ये देखिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, 17 का ट्रिक है कि 17 का डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक क्या होगा, बट वो किसके लिए जब मेरे को एंडिंग का नंबर पता हो। अबे 64 टाइम्स है तो मैं इसको कई तक डिवाइड करते बैठूंगा जब इसका ट्रिक ही नहीं होता ना, मतलब कि इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं है, तो ये ना टाइम खाने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना छोड़ना पड़ता है, लीव करना पड़ता है, जबकि इसका रिमाइंडर का आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि 6 अप टू 16 टाइम्स तक ये 17 से पूरी तरह डिवाइड जाता है और रिमाइंडर जीरो देता है। और 64 टाइम्स क्या मेरा 16 का मल्टीपल है, मतलब 16 इंटू 4 कितना होता है 64 होता है ना। तो 16 टाइम्स जब मेरा रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो 64 टाइम्स डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो ही आएगा, समझे। तो ये 16 टाइम्स तक डिवाइड कौन करते बैठेगा। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते जो टाइम खाने के लिए होते, तो उन क्वेश्चंस को लीव करना ही समझदारी होती है।
उनको पता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना किसी के बस की बात नहीं है उतने कम टाइम के अंदर। एक क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं 50 सेकेंड्स। मैक्स टू मैक्स अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना तो 50 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो सॉल्व हुआ, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो उसको। ओके, और 50 सेकंड बहुत ज्यादा ही होते हैं प्रैक्टिस के हिसाब से। अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया ना तो 50 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल्स को पढ़ेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।